हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। मैं पिछले 1 महीनों से कोई क्लास नहीं ले पा रहा था। उसका कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मैं आपका कोई क्लास नहीं ले पाया। पिछले आप देखे होंगे मेरे 5-6 प्लेलिस्ट में पड़े होंगे वीडियो, आप उनको जा करके देख लीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ राष्ट्रपति, जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा, ठीक है। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल होता है वो 52 से लेकर के 62 तक होता है, क्योंकि 63 तो आपका उपराष्ट्रपति आ जाएगा, यानी जो 63 है वो उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं जो आपको बोर्ड की एग्जाम, यहाँ तक कि रेलवे और एसएससी, जीडी, मतलब हर एक जगह, आर्मी, हर एक जगह ये पूछा जाने वाला मैं प्रश्न बताने जा रहा हूं आपको। ये अगर आप याद कर लेते तो पक्का है कि आपका 1 से 2 नंबर जरूर ही आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको ट्रिक के बारे में बताऊंगा आज। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक होता है पकानी कोका दुयोदशम। ये मैं वो ट्रिक बता रहा हूं जो आपको हर एक यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है, हर एक चैनल पर मिल जाएगा। इसका क्या मतलब होता है पगानी कोका दुयोदशम। देखिए, जो पगानी होता है, राष्ट्रपति आखिर मैं पढ़ा रहा हूँ 52 से 62 तक का, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो पहले तो उसका पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का पद किस में है, आर्टिकल 52 में, ठीक। अब उसके बाद उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, लेकिन जो संवैधानिक शक्ति होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करता है कि उसी के हस्ताक्षर से कोई कानून बनता है, लेकिन बनाता कौन है, संसद, मंत्रिपरिषद। जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर या स्वयं भी कोई कार्य कर सकता है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, अक्सर ये मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कोई कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो कार्य हो गया ये 53 में, ठीक है। इसका अब आते हैं निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है, देखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसमें राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, न कि विधान परिषद और मनोनीत सदस्य, ठीक है। जो मनोनयन सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, उनकी इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचन ये है 54, ठीक है। अब ये इसका कोटा या रीति बोलते हैं इसको, ठीक है, कोटा या रीति, ये किस में होता है, 55 में होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है ये कैसे एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा इसका चुनाव भी होता है वगैरह वगैरह, इसमें सब कुछ दिया रहता है। इसकी कोटा के बारे में आपको डिटेल में किसी दिन किसी वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोबारा निर्वाचन, कोका, इसका कार्यकाल, ठीक है। इसका कार्यकाल क्या होता है, वैसे तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति जो होता है जब तक दूसरा राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक ये अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। यानी कि इसका जो कार्यकाल हुआ वो 5 वर्षों का हुआ, लेकिन ये तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कोई दूसरा निर्वाचित होकर के राष्ट्रपति की नियुक्ति न हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 56। दोबारा, हाँ, इसके लिए देखिए जो दो है, राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित किया जा सकता है। इसमें इसका कोई कार्यकाल सीमित नहीं है कि आप 60 वर्ष, 65 वर्ष, इतने वर्ष तक ही आप सीमित रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है, हर एक 5 वर्ष के बाद दोबारा आ सकता है। प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जो सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बने हुए हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इनका था ये दोबारा निर्वाचन, ये है 57 में, ठीक है, 57। अब ये है योग्यता। आखिर राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति होता है अगर वो पागल हो या दिवालिया हो या किसी लाभ के पद पर हो तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता तो रखता हो, लेकिन
वो उस पद पर ना हो, न ही किसी विधानमंडल में या विधानसभा में आप किसी सदस्य के पद पर हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, या और भारत का नागरिक हो। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यह भारत का नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है और कोई नहीं, ठीक है। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो 15वीं आदिवासी प्रथम महिला है, ठीक है। वैसे तो प्रथम महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, लेकिन ये आदिवासी प्रथम महिला है, ठीक है। और सबसे युवा राष्ट्रपति भी है, सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। योग्यता, ये योग्यता हो गया इनका, ठीक है। ये हो गया आपका 58 में योग्यता 58 में हो गया, ठीक है। अब दशाएं, जो दशाएं होती है, द का मतलब दशाएं, दशाएं यानी शर्तें। आखिर राष्ट्रपति बनने के लिए इनकी शर्तें क्या होती है, दशाएं क्या होती है, ये यही शर्तें होती है। जैसे कि आपको बताया कि मैंने योग्यता इनकी क्या होनी चाहिए, ये भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, अन्य देश के नागरिक ना हो, ये इसके शर्तें हो जाएंगी। वो संसद के किसी सदन का सदस्य बनने योग्य हो, लेकिन सदस्य बनने के योग्य हो लेकिन सदस्य ना हो, और ये लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, और किसी लाभ के पद पे ना हो, ठीक है। यही सब इनकी शर्तें हो जाएंगी। और शपथ क्या होता है, ये शपथ जो होता है ये राष्ट्रपति इनको दिलाता है, इसके बाद ये राष्ट्रपति बनते हैं। यानी ये इस चीज़ की शपथ लेते हैं कि मैं इस संविधान की अखंडता और एकता, बंधुत्व, ये सब जो है इनको बनाए रखूंगा, ठीक है, संविधान का उल्लंघन नहीं करूंगा। ये इनकी शपथ हो गई। राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। इनको शपथ कौन दिलाता है, ये सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी जो जज होते हैं, वो इनको दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतिम है राष्ट्रपति पर महाभियोग। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है वो देखिए, ये था 59, ये था 60 और ये था 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसा लगता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए संसद किसी सदन में इसका कार्य मतलब शुरू किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें विशेष बहुमत क्या हो सकता होती है, इस पर एक विशेष चर्चा किया जा सकता है किसी वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो महाभियोग जो होता है 61, जैसा कि मैंने बताया कि आपको 62 तक बताया। वैसे तो सारे यूट्यूबर्स आपको 61 तक बताएंगे, मैं आपको 62 का बताता हूँ। 63 जो होता है तो वो उपराष्ट्रपति के बारे में आ गया। जो 62 होता है उसमें राष्ट्रपति के पद रिक्ति के बारे में बताया जाता है। यानी किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति जो है वो अपने पद पर नहीं है, ठीक है, उसमें 2-3 कारण हो सकते हैं, जैसे या तो उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या महाभियोग द्वारा उसको हटाया जा सकता है, तो उस कारण से यहाँ पे पद रिक्त हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर 6 महीने का अंतराल उसमें बाकी है, 6 महीने से ज्यादा का, तो नया चुनाव 6 महीने के अंदर करा लिया जाता है। तब तक का जो कार्यकाल होता है, तब तक का जो कार्यभार होता है वो उपराष्ट्रपति देखता है। 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाता है, ठीक है। सब हो गया। ये था आपका राष्ट्रपति का पूरा डिटेल, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में आपको उपराष्ट्रपति का विथ ट्रिक के साथ मैं आपको उपराष्ट्रपति के सारे डिटेल्स आपको दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के